हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूर्ण कर ली है या जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, और ऐसे कैंडिडेट जो आईटीआई पास आउट है आगे अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, उनके मन में चल रहे एक डाउट या कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या आईटीआई पास आउट कैंडिडेट 2 बार अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और टेलीफोनिक तौर पे कई कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं या उनके सवाल आ रहे हैं कि सर, मैंने प्राइवेट संस्था से या प्राइवेट इंडस्ट्री से अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो पूर्ण कर ली है, लेकिन अब मैं किसी सरकारी संस्था या रेलवे से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि सर, उन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग तो स्टार्ट की थी, लेकिन 2 4 6 महीने या 10 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में उनके द्वारा ट्रेनिंग बिना एस्टेब्लिशमेंट को बताए ही बीच में छोड़ दी गई है। तो क्या मैं दोबारा दूसरे एस्टेब्लिशमेंट ट्रेनिंग कर सकता हूँ क्या। और तीसरे ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन वो अपने ट्रेनिंग से खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई किया हुआ है, उनका ऑफर लेटर उनके पास आया हुआ है, तो क्या वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो दोबारा ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कैंडिडेट है वो 2 बार अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो इसमें यह है कि जिस कैंडिडेट ने आईटीआई पास आउट ट्रेड से एक बार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी एस्टेब्लिशमेंट में पूर्ण कर ली है, तो वो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं कर सकता है। जैसे किसी कैंडिडेट ने मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई पास की है और उसने यदि किसी एस्टेब्लिशमेंट में मैकेनिक डीजल की अप्रेंटिसशिप पूर्ण कर ली है, तो वो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला डाउट तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जैसे आप दूसरी एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करोगे और एस्टेब्लिशमेंट जब आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करेगी, तो उस समय आपका जो बायोडाटा है, जो पहले की डिटेल्स है, वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी आप दूसरी जगह अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी एस्टेब्लिशमेंट 2 4 6 महीने या 10 महीने अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली है और उसके बदले में स्टाइपेंड का पेमेंट उठाया है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बिना एस्टेब्लिशमेंट को सूचना दिए, बिना उनको टर्मिनेशन के रिक्वेस्ट के बीच में छोड़कर चले गए हैं, तो वो भी दूसरी जगह अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी पहले वाले एस्टेब्लिशमेंट में एक्टिवेट है, जिस कारण से वो जैसे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करेंगे तो उनकी डिटेल है उस एस्टेब्लिशमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो भी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तीसरे ऐसे कैंडिडेट जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है और वो किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कैंडिडेट है वो 2 बार अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकता है। वो परिस्थितियां क्या है? पहली परिस्थिति तो ये है कि यदि किसी कैंडिडेट ने 2 ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त की, यानी कोई कैंडिडेट है जिसने मैकेनिक डीजल से और इलेक्ट्रिशियन से मान लो तो आईटीआई की है, तो वो 2 बार अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकता है। एक बार वो मैकेनिक डीजल की कर सकता है, वो तो दोबारा इलेक्ट्रिशियन की कर सकता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 2 बार ट्रेनिंग कर सकता है। दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने बीच में अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी, यानी एस्टेब्लिशमेंट को बीच में ट्रेनिंग छोड़ दी, लेकिन उन्होंने छोड़ने से पहले अपने एस्टेब्लिशमेंट को इंटीमेशन दिया है कि वो अब ट्रेनिंग नहीं करना चाहते और उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कैंसिल या टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट यदि एस्टेब्लिशमेंट में दी है और एस्टेब्लिशमेंट द्वारा उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, उसका टर्मिनेशन अप्रूव हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट होने के बाद में कैंडिडेट दूसरी एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई कर सकता है और वहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को कोई सूचना नहीं देते हैं, जिस कारण से फिर वो आगे अप्रेंटिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट यदि बीच में छोड़ के जा रहा है वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को जरूर इंटीमेट करे कि वो आगे ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है, ताकि एस्टेब्लिशमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दे। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद में कैंडिडेट है वो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूर्ण
कर सकता है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जिसने एक बार एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग पूर्ण कर ली है वो उस ट्रेड से दोबारा नहीं कर पाएगा, और जिसका टर्मिनेशन अभी एक्टिवेट है, जिसका टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो वो भी दोबारा अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मेरी तो आप कैंडिडेट्स को यही सलाह है कि ITI पास आउट करने के बाद अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपको किस सेक्टर, किस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है, तभी आप उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन करें। क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद में आप यदि बीच में छोड़ते हो तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, और आपको भी कई तरह की परेशानी देखने को मिलेगी। इसलिए पहले आप ये क्लियर कर लें कि आपको किस इंडस्ट्री में आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी है, तभी आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन करें। धन्यवाद।